धर्म जीवन की आंतरिक समस्याओं का समाधान है। राजनीति जीवन की बाह्य समस्याओं का समाधान है। लेकिन आज के जो दौर में धर्म और राजनीति दोनों ही बहुत कुरूप में हमारे सामने हैं। धर्म का एक चेहरा है, वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मान्यताओं के लिए खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी मान्यताओं को अंतरिम मान बैठते हैं। ऐसा ही राजनीति में हो रहा है। राजनीति में भी हर कोई अपनी अपनी चला रहा है और अपना अपना जो है करने की कोशिश कर रहा है। नतीजे के रूप में हमारे सामने क्या है? एक कुरूप है। राजनीति बड़ी ही दुष्ट लोगों का काम बन पड़ा है। राजनीति का अर्थ होता है सदा ही नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने राजनीति की पाठशाला कभी बनाई ही नहीं। हमने राजनीति को कभी परिष्कृत करने की कोशिश ही नहीं करी। हमने राजनीति के शिक्षालय ही नहीं बनाए हैं। हमने धर्म के भी शिक्षालय नहीं बनाए। हमने धर्म की दुकानें तो खोली, लेकिन धर्म के स्कूल नहीं खोले, जहाँ पर धर्म को सिखाया जाता, विधिवत बताया जाता, जहाँ पर विभिन्न तरह की चीज़ें होती, जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा होती, जहाँ पर धर्म को विस्तार से समझाया जाता और धर्म के मर्म को समझाया सिखाया जाता। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी धर्मों के साथ ये दिक्कत है। कोई भी धर्म हो संसार का, सभी धर्म एक मान्यता को लेकर के चलते हैं और उस मान्यता पर वो खड़े रहते हैं और वो उस मान्यता के साथ खड़े रहें, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। खड़े भी रहना चाहिए। अगर आपने कोई अनुसंधान किया है तो उस अनुसंधान के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, परंतु ये मानकर नहीं खड़ा होना चाहिए कि इस अनुसंधान के अलावा इस प्राप्ति का कोई दूसरा अनुसंधान नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई और ढंग से नहीं ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता। असल में धर्म का जब स्वरूप होता है, स्वरूप जो होता है, बहुत अच्छा रूप जो होता है, वो कुरूप में कब बदलता है? तभी बदलता है जब हम अपनी मान्यताओं को लेकर के हठ पाल बैठते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि धर्म या हमने जो कुछ भी अनुसंधान किया है, जो कुछ भी हमने खोज की है, जो कुछ भी हमने मान्यता रखी है, वह मान्यता हमारी अंतिम है। ये अहंकार का उद्घोष भी है, ये महाघमंड का उद्घोष भी है, अपनी सांगठनिक एकता का उद्घोष भी है। सांगठनिक एकता का अर्थ ये नहीं है, मैं इस नेगेटिव रूप में उसको कोट कर रहा हूँ, कि लोग एक संघ बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एक गुट बना लेते हैं और उस गुट के मान्यता के लोग उसमें एक साथ हो जाते हैं। बाकी के लोग दूसरे गुट बना लेते हैं और दूसरी गुट की मान्यताओं के लोग एक साथ वहाँ हो जाते हैं। अंततः किसके हाथ में क्या लगता है? आप बहुत बारीक से देखें तो धर्म मूलतः मनुष्य को अंदर से अनुशासित करने की प्रणाली है। मूलभूत मनुष्य को के निर्माण की एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है, मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है। और एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से भीतर होते हैं और सारे तरह की दुनिया की जो डिसिप्लिनरीज हैं, जो हमें करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स हैं, उनका हम चिंतन करते हैं। धर्म वो है। धर्म कहीं किसी धर्मालय में जाकर के पूजा पद्धति करना, नमाज अदा करना या अन्य कोई परफॉर्मेंस करना नहीं है। वो तो इसके रूप हैं, वो तो इसके काइंड है, वो तो इसके सरलीकृत फॉर्मूले हैं। लेकिन धर्म मूलतः हमारी आंतरिक शोधन की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। हम आत्मचिंतन करते हैं, हम आत्मशोधन करते हैं। हम बारंबार ये सोचते हैं कि हमारे द्वारा किया गया फला काम कैसा है, फला काम ऐसा है, फला काम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। ये कौन बताता है? ये हमें अंदर से हमको धर्म सिखाता है। जब हम चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं या चोरी करने का विचार मन में आता है, उस विचार को कौन हटाता है, कौन भगाता है, कौन उस विचार का तिरस्कार करता है? वो धर्म हमारा होता है जो उसको तिरस्कार करने के लिए हमको प्रेरित करता है। वहाँ कोई एक्ट नहीं होता, वहाँ कोई कानून नहीं होता, वहाँ कोई पुलिस नहीं होती, वहाँ कोई पहरेदारी नहीं होती। वहाँ विशुद्ध रूप से जो होता है वो हमारा धर्म होता है। तो धर्म हमको आंतरिक रूप से संचालित कर सकता है, शुद्धित कर सकता है, शोधित कर सकता है और परिपूर्ण बना सकता है। वैसे ही राजनीति करती है। राजनीति हमारे बाह्य संसार को ठीक करती है। बाह्य संसार का अर्थ है जिसमें हमको बाहर की दुनिया के बारे में समझे हम। यानी कि मैं तो ये तय कर सकता हूँ कि मैं किसी के यहाँ चोरी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये तय नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ कोई और चोरी नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में कुछ लॉज की आवश्यकता होती है, कुछ दंड की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता होती है। तो वो नियम, दंड, विधान, विधि सब कौन बनाता है? वो राजनीति बनाती है। राजनीति का अर्थ कोई चुनाव नहीं है। राजनीति का अर्थ कोई किसी तरह की राज व्यवस्था नहीं है। राजनीति का अर्थ कोई कहीं ऐसे गुटों का निर्माण नहीं है। राजनीति का अर्थ वो है जो एक सुराज, एक राज पैदा करे, जो अराजक होने से लोगों को बचाए। अराजक का अर्थ क्या है? अराजक वह जहाँ जंगल का राज है,
जहाँ पर कोई भी किसी का कुछ भी कर सकता हो, कोई उसके लिए दंड नहीं है, कोई उसके लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है, वो होता है अराजक। तो अराजकता से मुक्ति के लिए राजनीति की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य मनुष्य के लिए सहायक हो, वह तभी हो पाएगा जब राजनीति परिष्कृत हो, शुद्ध हो, और राजनीति को हम सम्मान दें। राजनीति के लिए को लेकर के हमारे मन में जो आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह हैं, वो नहीं होने चाहिए। अंत में यही है कि हम अपनी अंतस को अगर सुधारना चाहते हैं तो हमें धर्म के मर्म को समझते हुए, धर्म के अंतर को समझते हुए, धर्म के वास्तविक काम को समझते हुए उसे अंदर बिठाना चाहिए। तभी कुछ लोग ये कहते हैं इसी परिभाषा के साथ, हालांकि वो परिभाषा भी पूर्ण नहीं है, परंतु कुछ लोग ये कहते हैं कि धर्म निजी मसला है। वो इसलिए कहते हैं निजी मसला है क्योंकि आंतरिक रूप से शुद्धि का जो काम है वो आपका निजी मसला ही होता है। आप अंदर से अगर शुद्ध हो रहे हैं, इससे बाहर वाले को का कोई उसमें भूमिका नहीं होती, कोई रोल नहीं होता उसका। परंतु चूंकि आपका ये निजी मसला इसीलिए है क्योंकि आप अंदर से इसमें काम कर रहे हैं, पर ये सार्वजनिक मसला भी है क्योंकि आप जो जो कुछ भी अंदर शुद्ध कर रहे होते हैं वो अंततः बाहर आकर झलकता है। अगर आप संतत्व को प्राप्त होते हैं तो बाहर आपके कर्म शुद्ध होंगे, संत के समान होंगे, सन्यासी के समान होंगे, एक शुद्ध व्यक्ति के समान होंगे। अगर आप अंदर से अपवित्र होंगे तो बाहर आपके कर्म भी कुकर्म ही होंगे। तो जो बाहर के कर्म में सुकर्म में बनाए रखेगी वो होगी राजनीति। राजनीति यानी राज व्यवस्था, एक स्टैंडर्ड रूल, हमारे आपके सबके जीने लायक एक परिस्थिति, उसको कहते हैं राजनीति। राजनीति कोई चुनाव नहीं, राजनीति कोई नेतागिरी नहीं, राजनीति कोई राजव्यवस्था नहीं है। राजनीति हम आपके बीच का एक सम्मान है, हम आपके बीच की एक स्टैंडर्ड जो है जीवन की जो है गाइड है, जीवन के मार्गदर्शन है।